आगे बढ़ते हुए इंदौर से आ रही खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर में आज सिंगर दलजीत दोसांझ का शो है। दलजीत दोसांझ के शो के चलते ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। दलजीत दोसांझ के शो में मद्देनजर डायवर्जन हुआ है। उनके शो के मद्देनजर दोपहर 12 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पटेल नगर क्रॉसिंग हाईवे से रोक लगाई गई है। जो रूट डायवर्जिंग है वो पटेल नगर, आपको बता दें कि वहां से लगाई गई है। इंदौर में आज सिंगर दलजीत दोसांझ का शो होना है। आज शो होना है इंदौर में, जिसको लेकर तैयारियां तो की गई हैं और इसके साथ ही रूट डायवर्जन भी किया गया है। चूंकि उनके शो के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। दोपहर 12 बजे से रोक लगाई जाएगी। बजरंग दल और वीएचपी, आपको बता दें, दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर विरोध इसलिए किया जा रहा है चूंकि नॉनवेज और शराब की मनाही की बात कही गई है। लगाई गई है। देवास नाका तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। एहतियाब शेख संवाददाता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। एहतियाब, आज दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर, उनके कॉन्सर्ट को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसका तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन रूट डायवर्जन जो किया गया है वो जरा जानकारी दे। चूंकि दोपहर के वक्त से ही रूट डायवर्जन हो जाएगा, ऐसे में जो लोग हैं जो उस रास्ते से गुजर रहे होंगे उन्हें जानकारी, सटीक जानकारी मिल सके, बताएं। बिल्कुल दीप्ति, सबसे पहले तो मैं आपको इस वेन्यू का जायजा देता हूं कि ये वो जगह है जहां पर कि आज शाम को 7 बजे दलजीत दोसांझ का इल्यूमिनाटी जो टूर है उसका इंदौर का शो होने वाला है। इसका ब्रीफ मैं देते चलूं कि इस पूरे शो को लेकर तकरीबन 25 से 35 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ टिकट्स की बिक्री की अगर हम बात करते हैं तो लगातार टिकट्स की बिक्री हो रही थी, उस पर सवाल खड़े हुए थे। जीएसटी विभाग इस पर नजर रखे हुए था। साथ ही साथ शासन और प्रशासन की भी पैनी नजर यहाँ है। साथ ही इस पूरे शो को लेकर इंदौर शहर के अंदर विरोध भी देखने को मिला। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस शो को लेकर ये कहा जाए कि विरोध दर्ज किया गया। पहले ज्ञापन दिया गया था। कल रात को यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि शहर की संस्कृति और सभ्यता को ये मैच नहीं करता है, लिहाजा उस वक्त इंदौर के जो डीसीपी हैं वो मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस शो के दौरान जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनकी अनुमति उस वक्त तक नहीं दी गई थी। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इस शो के दौरान केएफसी का यहाँ पर वो स्टॉल लगाया गया था, और बात ये भी सामने आई थी कि आबकारी विभाग की परमिशन के बगैर यहाँ शराब के स्टॉल्स लगाए गए हैं। लिहाजा उस पूरे मामले के अंदर शासन और प्रशासन की पूरी नजर थी। इंदौर कलेक्टर ने मौके का मुआयना भी किया और इस पूरे मामले के अंदर अभी फिलहाल जो स्थिति है, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ कि दिस एग्जैक्टली इज द एंट्रेंस पॉइंट। हालांकि इस एंट्रेंस पॉइंट के आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर पीछे बैकग्राउंड में मैं वीरेंद्र से कहूंगा तो आप देखिए वो स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब आपके उस सवाल पर मैं आता हूं जिस सवाल का आप जिक्र कर रहे थे कि इंदौर शहर के अंदर जो रूट डाइवर्शन किए गए। देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था के हिसाब से रूट डाइवर्शन किया गया है, क्योंकि ये बाईपास का इलाका है, इंदौर शहर के बाहर का इलाका है। लिहाजा यहाँ से अंतर्राज्यीय और
इंटरसिटी जो बसेस चलती हैं वो बसेस भी यहाँ से ऑपरेट होती है। लिहाजा यातायात विभाग की तरफ से रूट डाइवर्शन यहाँ दोपहर 12 बजे के बाद से किया गया है। डाइवर्शन रूट्स की पूरी जानकारी जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक जवान है उस डाइवर्शन के बारे में लोगों को जानकारी देते जा रहे हैं। इसमें सवाल ये भी उठता है, चूंकि एक बड़ा शो होने जा रहा है, इस शो के कारण जो लोग आज संडे होने की वजह से शहर के बाहर जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रूट डाइवर्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ शाम के वक्त बताया जा रहा है कि काफी भीड़ हो जाने वाली है। अभी इस वक्त मैं इस जगह पर खड़ा हूं, लेकिन हो सकता है कि शाम को मैं इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़े या मैं पहुंच भी ना पाऊं, क्योंकि इस शो के ऑर्गेनाइजर्स ने स्टिकर्स का व्यवस्था की है। जिनके ऊपर स्टिकर्स लगे होंगे वही गाड़ियां अंदर तक पार्किंग तक आ सकेंगे, अन्यथा आपको डाइवर्शन रूट लेना पड़ेगा। अब इस शो के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है लगातार, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप पीछे अगर तस्वीरें देखते हैं तो पुलिस बल यहाँ पहुंच चुका है। मुझे जो जानकारी दी गई अधिकारियों द्वारा तकरीबन 2000 के आसपास पुलिस बल जो है वो इस शो के दौरान मौजूद रहेगा। यहाँ की व्यवस्थाओं को जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए पुलिस दल यहाँ मौजूद रहेगा। अधिकारी यहाँ पहुंचने लगे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस दल है वो एहतियात साथ ही ये भी जरा बताइएगा, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था की आप जानकारी दे रहे हैं और जैसा कि हमने ट्रैफिक के बारे में जानकारी दी है, आप जरा बताएं कि वहां पर गाड़ी पार्किंग के लिए कितना अरेंजमेंट किया गया, कितनी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं, इसको लेकर क्या अरेंजमेंट है? चूंकि आपने जैसा कि बताया कि स्टिकर लगी हुई गाड़ियों को ही अंदर पार्किंग के लिए इजाजत है और अगर स्टिकर नहीं लगा है तो उन्हें इजाजत नहीं है। अब जरा बताएं कितनी व्यवस्था की गई, कितनी गाड़ी पार्क की जा सकती है? जहां तक गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की बात की जा रही है, तकरीबन 8 से 12 पार्किंग व्यवस्था की गई है और ये पूरा जो एरिया है इसका रेडियस हम मान के चले कि तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास का रेडियस है जहां पर ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जब यहाँ भीड़ पहुंचना शुरू होगी तो लिहाजा यहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। लोग पार्किंग पे अपनी गाड़ियां बाद में मैं जिक्र कर रहा हूं कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास पार्किंग यहाँ की गई है। अलग अलग गेट्स के ऊपर अलग अलग व्यवस्था की गई है। उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही कार की पार्किंग या टू व्हीलर्स की पार्किंग जो है वो अलॉटेड की गई है और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि जो टिकटधारी होंगे उन्हीं को उन पार्किंग तक पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ा शो होने जा रहा है, लेकिन इस शो के ऊपर सवाल भी खड़े हुए। दीप्ति, सबसे बड़ा सवाल जिस बात का खड़ा होता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने जब टिकट बेचना शुरू हुआ तो खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि इस शो की पॉपुलैरिटी को लेते हुए लोगों को टिकट नहीं मिल रहे थे। कालाबाजारी की खबरें भी लगातार आ रही थी। इस तरह की खबरें लगातार हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाई कि किस तरीके से कालाबाजारी के सवाल खड़े किए गए थे। पुलिस इसमें पूरी तरीके से ये कहा जाए कि बारीक नजर बना के रखी हुई है कि इस तरह की कोई घटनाएं यहाँ ना हो। सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल यहाँ पर्याप्त मात्रा के अंदर चलिए, तमाम जानकारी के लिए एहतियात बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी नजर बनाकर